हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चलिए मित्रों, कैवल्योपनिषद में आचार्य हमें आत्मचिंतन के लिए जो मंत्र दे रहे हैं उसमें अगला मंत्र देखते हैं। अणोरणीयान हमेव तद्वत् महानहं विश्वमहं विचित्रम् पुरातनोऽहं पुरुषोऽहमीशः हिरण्यमयोऽहं शिवरूपमस्मि। ये स्क्रिप्ट हमारे लिए लिखा गया है सदगुरु के द्वारा। ये हमारे डायलॉग्स हैं क्योंकि अभी हमारी भूमिका बदल रही है। तो यह चिंतन करते समय इस श्लोक के आधार पर, इस मंत्र के आधार पर चिंतन करते समय हम कौन हैं, हम किसकी भूमिका भी कर रहे हैं? सर्वव्यापी ब्रह्म से एक रूप होकर ब्रह्म की भूमिका। हम सच्चिद आनंद स्वरूप चैतन्य स्वरूप हैं। इस भाव में स्वयं को दृढ़ रखते हुए यह चिंतन कर रहे हैं। अणोरणीयान अहमेव तद्वत् महान अहम। अणोहो अणियान, अणु से भी सूक्ष्म मैं हूं। तद्वत्, उसी प्रकार। महान हम, मैं बड़े से बड़ा भी मैं ही हूं। विशाल से विशाल, व्यापक से व्यापक और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी मैं ही हूं। समझ लेते हैं। सागर अगर कहे कि ये जो अथांग विस्तार दिख रहा है वह मैं ही हूं, और एक बूंद जो सागर की है वह भी मैं ही हूं, तो उसका यथार्थ वर्णन हो जाएगा ना। तो जब हम संपूर्ण ब्रह्म से एक रूप होते हुए स्वयं को ब्रह्म मानते हैं, तब हमें अंदर ये जान लेना है कि इस विश्व की छोटी से छोटी वस्तु से भी हम एक रूप हैं। जैसे पर्वत कहे कि ये विशाल मेरा जो स्वरूप है, ये सभी शिखरों के साथ मैं ही हूं, और हमारे सामने ही वो धूल का एक कण उठा के दिखाए कि ये भी मैं ही हूं, तभी उसको यथार्थ स्वरूप का ज्ञान है। पर्वत को ऐसा हो सकता है। बरगद का वटवृक्ष है, हमको बता रहा है कि ये पूरा सैकड़ों सालों का ये विस्तार मैं ही हूं, और उसी समय वह वृक्ष एक छोटा सा बीज उठा के दिखाता है और कहता है कि यह भी मैं ही हूं। ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। अणोहो अणियान और महान अहम, विश्वम अहम विचित्रम। ये पूरा विश्व मैं ही हूं, और इसमें की विचित्रता की बात तो क्या कहें। देखिए ना, ये विचित्रता तो हमको चाहिए, इसलिए ना ये विविधता। सोचिए तो भाइयों जरा, कितने हजारों सालों से हजारों जीव, स्त्री पुरुष इस भूखंड पे आए हैं। अभी भी करोड़ों लोग होंगे, लेकिन किन्हीं दो व्यक्तियों का चेहरा भी समान नहीं होता। क्या कंप्यूटराइज वर्ल्ड है भाई आपका? क्या योजना है? अरे फिंगरप्रिंट्स, कहते हैं कि दो आदमियों के फिंगरप्रिंट्स भी एक समान नहीं होते। क्या विचित्रता है। और ये बाहर की रूप की और शरीर की विचित्रता तो है ही है, और अब हम तो जानते हैं लोग कितना विचित्रतापूर्ण व्यवहार भी करते हैं। अरे हमारे ही लोग, हम ही हैं उनमें, लेकिन व्यवहार उनका बहुत विचित्रतापूर्ण होता है। शायद यही तो हम विविधता चाहते हैं। अरे देखिए ना, इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है,
लेकिन वह जब अलग अलग उपकरणों में प्रवाहित होती है तो कितनी विचित्र स्वरूप में वो प्रकट होती है। फ्रिज में से वह ठंडाई देती है, गीजर में गर्म पानी देती है, हीटर में गर्म हवा देती है और फिर पंखे में गतिमानता देती है। क्या चाहिए? और बल्ब में बिजली देती है। एक ही इलेक्ट्रिसिटी। इसकी विचित्र अभिव्यक्तियां हमारी इच्छा से ही तो हो रही हैं। इन विचित्रताओं के पीछे, इन नाम रूपों के पीछे हम ही हैं, ये हमको जानना है। और एक बहुत अच्छा दृष्टांत देता हूं आपको। प्रभु रामचंद्र जी जब वनवास में थे, सीता माता जी का हरण हो गया था, तब एक कहते हैं पूर्णिमा की रात्रि को एक शिला पर लेटे लेटे वो सीता जी का विरह उनके मन में उत्पन्न हो गया। ये लीला है। तब उठ के वृक्षों से, लताओं से, पशु पक्षियों को सबके आलिंगन देते हुए पूछते हैं, रोते रोते, बताइए ना मेरी सीता कहाँ है, आप लोग बताइए, उसका पता बताइए, मुझे उसका विरह सहन नहीं हो रहा है। रोते रोते सबसे। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु क्या कर रहे हैं भैया, मत ऐसा कीजिए, क्या रो रहे हैं आप। प्रभु शांत होके लक्ष्मण जी को एक ओर ले जाते हैं और बताते हैं कि लक्ष्मण, ये तू जैसा देख रहा है ना, यह दृश्य ऐसा यथार्थ में नहीं है। समझने वाली बातें हम भी समझ जाएं। प्रभु बताते हैं कि ये वृक्ष, लताएं, पशु पक्षी, ये पत्थर भी, ये सभी ऋषि मुनि हैं। और प्रभु जी कहते हैं कि जब मैंने विष्णु से राम का अवतार धारण करने का निश्चय किया तो बाकी सभी ने अच्छे अच्छे रूप ले लिए। तब बाकी के सभी ऋषि मुनि बोले कि प्रभु, आप जब धरती पे जा रहे हैं तो आपके विश्व में भी सभी चीजों की आवश्यकता होगी, तो हमको कोई भी भूमिका मिले, कोई भी रोल मिलेगा तो चलेगा, लेकिन हम आपके साथ में आएंगे। तो लक्ष्मण, ये सब जो है ना, ये कितने सालों से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे यहाँ पर। अब मुझे अवसर मिला है कि मैं उनसे आलिंगन देकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करूं। एकनाथ जी महाराज के भागवत और रामायण में ये वर्णन आया हुआ है। हमको यही सीख लेने की, ये विश्व जो दिख रहा है ये मुझसे अलग प्रतीत तो हो रहा है, लेकिन इन सब में मैं ही विद्यमान हूं, इसलिए मुझसे कोई अलग ही नहीं है। ये सब मेरे ही हैं। और देखिए ना, मेरे शरीर के ये अंग प्रत्यंग कितने अलग अलग हैं, तो क्या मुझे किसी एक विशेष अंग से रुचि होनी चाहिए? उनके काम बहुत अच्छे हो सकते हैं। मुंह का कार्य, मस्तिष्क का कार्य, हाथों का काम बड़ा अच्छा है, लेकिन उत्सर्जन करने वाले भी अंग जो हैं वो निकृष्ट तो नहीं मान सकते हम। वो अगर कार्य ना करें तो कितनी तकलीफ हो जाएगी। तो ये सब मेरे अंग हैं। उसी प्रकार ये समाज में, विश्व में मैं ही मैं सब जगह हूं, ऐसा आपको और हमको चिंतन करना है। कितनी अच्छी बात है ना। महानहम विश्वमहम विचित्रम पुरातनोहम पुरुषः अहम ईशः। पुरातन मने इसकी व्याख्या से पुरा अपि नूतनमेव है, प्राचीन, लेकिन हमेशा नया नया दिखता है। कौन? यह हमारा स्वरूप। देखिए ना, यह हमारा अंतिम जन्म शायद हो तो शायद 83,99,999 योनियों में से हम जाके आए होंगे, तो हमने ही कितने रूप लिए होंगे, और हर बार नया नया रूप। और अब भी हमारे संपर्क में जो लोग आ रहे हैं ना, जैसे प्रभु रामचंद्र जी का उदाहरण दिया, हमारे संपर्क में भी जो कुछ हैं, लोग हैं, पशु है, प्राणी हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, ये सब भी तो शायद
हमारे से कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में तो जुड़े हुए थे। अब ये नए रूप में आए हैं, रूप उनका नया है लेकिन स्वरूप तो वही है, वो हमको ध्यान में रखना है ना। पुरातनो हम पुरुषः अहम। हमको चिंतन क्या करना है पता है? कि मैं पुरुष हूं। अरे बहनों, आप डरिए मत। हाँ, लेकिन आपको भी चिंतन करना है क्या कि मैं पुरुष हूं। अरे आप बोलेंगे ऐसा चिंतन नहीं, कैवल्योपनिषद ही नहीं चाहिए। अरे ऐसे नहीं है, समझ लीजिए ना। पहले मैंने बताया कि हम कौन हैं। चिंतन हमारा किस स्वरूप का करना है? हम चैतन्य स्वरूप हैं, है ना। तो देखिए, ये पुरुष का भी अर्थ समझ लीजिए। भगवान आदि शंकराचार्य इसकी व्याख्या ऐसे करते हैं, पुरी शयनात् पुरुषः। पुरी माने ये नगर, इसको कहते हैं। भगवद गीता में भी इसका उल्लेख है, नवद्वारे पुरे देहि, नवद्वारपुर। ये हमारा जो शरीर है ना, ये पुर है, नगर है, और इसमें 9 महाद्वार हैं। 2 कान, 2 आंखें, 2 नासिका के छिद्र, 6 मुंह, 7, और नीचे के 2, 9 हो गए। 9 महाद्वार वाला एक नगर है, घर है। इसमें जो शयन करता है वह पुरी शेति, पुरी शयनात्। इसमें जो रहता है, कौन रहता है? चैतन्य। हाँ, अब देखते हैं, हम स्वयं को शरीर मानते हैं, तो शरीर स्त्री का हो सकता है या पुरुष का हो सकता है। फर्क जड़ शरीर में है। लेकिन क्या अब इस अवस्था में हम स्वयं को शरीर ही माने? नहीं ना। इस शरीर में रहने वाले अगर हम चैतन्य हैं, तो शरीर से स्त्री हो या पुरुष हो, वह चैतन्य रूप में पुरुष ही है ना। तो आप ही बताइए बहनों, आप जड़ हैं कि चेतन हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से, और ये अपने को बताने के लिए। व्यवहार में तो सब व्यवहार जैसा ही करना है ना, लेकिन आध्यात्मिकता से बहनों आपको भी ध्यान में रखना है कि आप यह जड़ शरीर नहीं है, आप चैतन्य हैं। इसलिए उस दृष्टि से आप भी स्वयं को पुरुष ही जाने। मराठी में बताते हैं, देखिए, कोई पुरुष मर गया तो मराठी में क्या कहते हैं? त्याचा जीव गेला। और स्त्री मर जाएगी तो भी क्या कहते हैं? तिचा जीव गेला। जीव गेला बोलते हैं, स्त्री का जीव गेली ऐसे तो नहीं बोलते ना। तो जीवात्मा जो है वह पुल्लिंग ही है, और जीवात्मा माने इस शरीर में रहने वाला चैतन्य जो पहले शरीर से एक रूप था, पुरुषः। तो अभी तो आपको दिक्कत नहीं होगी ना कुछ। पुरुषः अहम ईशः। यह ईशः हमको कहना है, और ईश माने क्या? नियंता। अब इसको दोनों स्टैंड पॉइंट से देखते हैं। संपूर्ण विश्व का नियंता जो है वो परमात्मा है ना, जो हमारे में चैतन्य रूप है। ठीक है, वो किस हिसाब से नियंता है? कि शारीरिक बल कितना भी हो, शारीरिक सौंदर्य कितना भी हो, जिसका कितना भी हम अभिमान करें, हमारे पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो, सब कुछ है, सत्ता है, महत्ता है, रूप है, सौंदर्य है, बल है, लेकिन अगर वह चैतन्य इस शरीर में नहीं है तो क्या रहेगा? तो इन सभी चीजों का महत्व किस लिए है? क्योंकि यह चैतन्य, मैं वो हूं, इसलिए मुझे मेरे इस आत्मस्वरूप का सार्थ अभिमान रहना चाहिए, और मुझे आश्रय भी इसी आत्मस्वरूप का लेना है।
मेरे सौंदर्य का नहीं, मेरे बल का नहीं, शारीरिक बल का नहीं, मेरी सत्ता का नहीं, महत्ता का नहीं, संपत्ति का भी नहीं। अहम ईशः, मैं ही मेरा नियंता हूं, नियंत्रण करता हूं। मैं किसी दूसरी चीज पर आश्रित नहीं। पुरातनोहम पुरुषः अहम ईशः, हिरण्यमयोहम शिवरूपमस्मि। हिरण्य माने शाब्दिक अर्थ इसका होता है सुवर्णमयी आभा, है ना। देखिए, सूर्योदय के पहले यह जो गेरुआ भगवा स्वर्णिम प्रकाश सब जगह फैल जाता है, उससे आने वाले सूर्य के प्रकाश की भविष्यवाणी तो हो जाती है, लेकिन उस समय तक वह प्रकाश, स्वर्णिम प्रकाश, सूर्य को ढक कर रख रहा है ऐसा लगता है। तो अब मैं जो प्रकाश स्वरूप हूं, हिरण्यमयोहम जो कहा है, तो मेरा ये बाह्य रूप, ये भौतिक रूप, मुझ में सच्चा ज्ञान सूर्य छिपाए हुए है। और जो मैं तो देख रहा हूं, लेकिन अगर मैं शरीर मन बुद्धि से एकरूप रहा तो मुझ में से वह सूर्य की आभा, प्रकाश, तेज, ज्ञान प्रकट नहीं हो पाएगा। तो मुझे जानना है कि मैं हिरण्यमय हूं, मैं ज्ञान का प्रकाश हूं, वह स्वर्णिम आभा हूं जो सूर्य को अपने में, ज्ञान सूर्य को अपने में लपेटे रहती है। शिवरूपमस्मि, मैं शिवरूप हूं। अब शिवरूप बनने के लिए शिव जी का वो रूप तो धारण, गले में सांप वाप तो मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है हम सबको। तो जानना क्या है कि हमारे प्रिय शिव जी की तरह हम भी पवित्र हैं। शिव माने ऑस्पिशियस, मंगल स्वरूप तो आप हो, ऐसे कहते हैं ना, मंगल कारक, शुभ। तो जब मैं कहता हूं कि मैं मंगल कारक हूं, तो इसका मतलब भूतकाल में मेरे हाथ से कुछ भी हो गया हो, उन सभी चीजों का लांछन मुझ पर बिल्कुल भी नहीं है। मैं आत्मस्वरूप हूं, तो कोई भी मेरी क्रिया जो अब तक अनजाने में हो गई हो शायद, तो वो मेरे स्वरूप को कलंकित नहीं कर सकती। इसलिए भूतकाल में जो भी घटनाएं घटित हो गई हैं, उनके बारे में मुझे अब स्वयं को मुझे दोष देने की और फिर मेरा ही द्वेष करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं शिवरूप हूं। आप भी ऐसा ही चिंतन करें और फिर हमारा व्यवहार भी धीरे धीरे ऐसा होना चाहिए। करेंगे ना? सद्गुरु कृपा से अवश्य। अगले मंत्र को अगले सत्र में, तब तक हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।